बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, चैप्टर नंबर 3 वैद्युत विभव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और ये हर साल आता है, लगभग किसी न किसी सेट पेपर में रखा जाता है। ध्यान से देखते इस क्वेश्चन को। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, तो आप जानते हैं जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को क्या जानते हैं, तो जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, कैसे होता है, जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित हों तो बनी हुई संरचना का कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। देखिएगा जैसे मान लीजिए -q और +q ये दो आवेश है और ये बेटा कैसे हो, अल्प दूरी पर स्थित हो। कितनी दूरी पर होता, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ये जो बनी हुई संरचना है ये क्या कहलाती है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। तो मान लीजिए कोई हमारे पास ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जो -q +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है और इसका कोई मध्य बिंदु वो है जिससे बेटा r दूरी पर कोई बिंदु P है। कहाँ पर बेटा, अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको क्या निकालना बेटा, वैद्युत विभव ज्ञात करना है। कोई हमारे पास बेटा ये भी वैद्युत द्विध्रुव है जो -q +q आवेशों से मिलकर बना हुआ है, उनके बीच की दूरी 2l है और उनका कोई मध्य बिंदु वो है जिससे r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए 2l दूरी है तो ये आधी आधी कितनी हो जाए बेटा, l हो जाए और आप जानते हैं l + l कितना हो जाएगा बेटा, 2l हो जाए। कितना हो जाए, 2l हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा, अतः क्षेत्र की तीव्रता में हमने पढ़ा था बेटा ये सदिश राशि होती थी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि होती थी, उसमें बेटा चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता था। लेकिन हमारा जो वैद्युत विभव है, कौन वैद्युत विभव है, ये बेटा अदिश राशि, कैसी राशि, अदिश राशि है और अदिश राशियों में चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा, चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बताइएगा यहाँ से हो जाए बेटा V = 1/4πε0 q/r, ये क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है, या q/x मान लीजिए कोई दूरी थी, x दूरी हुआ करती है। अब बताइएगा V1 बराबर, इसको बेटा +q के कारण V1 मान लेंगे और -q के कारण बेटा V2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, V2 मान लेंगे। तो V1 = 1/4πε0 +q, आवेश का चिन्ह लेना है, ये हमारा अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, इसमें आवेशों के चिन्ह लिए जाते हैं। तो x का मान बेटा कितना, B बिंदु से कहाँ पर लगेगा बेटा, P तक की दूरी चाहिए। तो आप बताइएगा OP की दूरी तो है हमारे पास, लेकिन OP तो ज़्यादा होगी, तो हमको कितना घटाना पड़ेगा बेटा, OB घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, OB घटाना पड़ेगा। तो बताइएगा V1 = 1/4πε0, यहाँ से जो बेटा +q, OP का मान बेटा कितना, r, कितना है बेटा, r है, तो हम क्या ले लेंगे बेटा, r ले लेंगे, माइनस, तो बेटा माइनस ले लेंगे, OB, O से B तक की दूरी बेटा कितनी है, तो कितना हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 1 मान देते हैं। इसी प्रकार से निकालते हैं बेटा, अतः -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब आप बताइएगा V वैद्युत विभव का फॉर्मूला तो यही है, लेकिन यहाँ से बेटा कैसा से बिंदु A पर स्थित है, किसके कारण, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव हमको ज्ञात करना है। बताइएगा V2 बराबर इसके लिए कितना हो जाएगा, 1/4πε0 माइनस, हम आपसे कह रहे हैं बेटा ये अदिश राशि है और हम अदिश राशि में चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो बताइए यहाँ से हो जाएगा बेटा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, AO, कितना हो जाएगा बेटा, AO प्लस,
और ओ से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, ओपी। कितनी हो जाएगी बेटा, ओपी। अब आप सुन लीजिए 1/4 माइनस क्यू, तो बेटा माइनस क्यू अपॉन यहाँ से ओ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, एल, तो बेटा एल प्लस ओ से पी तक की दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, आर, तो कितना हो जाएगा आर। समीकरण नंबर दूसरा। अब आप ये ध्यान दे लीजिएगा कि हमारा वैद्युत विभव है, इसमें बेटा डायरेक्शन नहीं होती है, अदिश राशि है, तो हमेशा हमको क्या करना, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जब जब हम बेटा वैद्युत विभव निकालें तो हम वैद्युत विभव किसी बिंदु पर यदि ज्ञात करना है तो हमेशा जोड़ना है। क्या करना है, जोड़ना है। जब भी हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में घटा भी सकते थे, जोड़ भी सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्या करना है, जोड़ना ही जोड़ना। बाद में वो चाहे जुड़ जाए चाहे घट जाए चाहे जो हो, लेकिन हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा परिणामी विभव, परिणामी विभव तो V बराबर कितना हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2। कितना हो जाएगा बेटा, V1 प्लस V2। तो V बराबर V1 की वैल्यू कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। ठीक इसी प्रकार से प्लस V2 की वैल्यू कितनी बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q और R प्लस L। समीकरण नंबर दूसरे से। अब ध्यान दीजिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लीजिएगा, Q से Q भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 1/R माइनस L। कितना बचेगा बेटा, 1/R माइनस L बचेगा। यहाँ से क्या बचेगा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q तो बेटा सब बाहर आ गए, तो कितना बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा बेटा R प्लस L। कितना बचेगा बेटा, R प्लस L। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो V बराबर हो जाएगा बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, एलसीएम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा R माइनस L और R प्लस L। कितना हो जाएगा बेटा, R माइनस L R प्लस L हो जाएगा। बताइए इसका भाग इसमें लगाएंगे तो बचेगा, इसका गुणा इसमें कर देंगे 1 में, तो हो जाएगा बेटा R प्लस L माइनस तो माइनस ये प्लस वाले के बाद इसमें लगाएंगे तो ये चला जाएगा, ये बचेगा, इसका गुणा बेटा 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा R माइनस L हो जाएगा। तो V बराबर यहाँ से हो जाएगा बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L। माइनस का मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस R माइनस माइनस प्लस L अपॉन कितना हो जाएगा बेटा, ये माइनस B और A प्लस B। कितना होता है बेटा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होता है। कितना होता है बेटा, A माइनस B और A प्लस B बराबर A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ से देखें R से R कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, R से R कैंसिल, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इनको बेटा जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा बेटा, 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब इसको और देखते हैं, जगह नहीं है, इसको हम रफ करते हैं, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जिससे आपको आराम से इसको लिख सकें बाद में। V बराबर हमारे पास आ गया बेटा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से आया बेटा 2L अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है। अब ध्यान से देखते हैं, आपको पता है P बराबर Q इंटू 2L होता है। कितना होता है बेटा, P बराबर Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमें पढ़ा चुके कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं उनकी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं बेटा,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो बताइए Q × 2L, तो V बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q × 2L अपॉन R² माइनस L²। तो बेटा कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर P लिख सकते हैं। तो V बराबर 1/4πε0 P अपॉन R² माइनस L²। कितना हो जाएगा बेटा, R² माइनस L² हो जाएगा। तो बताइएगा V, आप जानते हैं बेटा R जो दूरी होती है L से कैसी, बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है। क्यों, हमने आपसे कहा था जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश कैसे बेटा अल्प दूरी पर स्थित हो, कैसे हो, अल्प दूरी पर स्थित हों। तो बेटा बताइए ये दूरी तो कैसी अल्प होगी, और ये R दूरी कैसी बेटा बहुत बड़ी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी बहुत बड़ी है, इसलिए हम L को क्या कर देते हैं बेटा, हटा देते हैं। V बराबर हो जाएगा बेटा 1/4πε0 P अपॉन R² माइनस 0। 0 का भी स्क्वायर होता है तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, 0 का स्क्वायर 0 ही आता है, और किसी भी राशि में से यदि आप 0 घटाएं तो कोई अंतर नहीं होता है। बताइए V बराबर 1/4πε0 P अपॉन R²। ये हमारा क्या होता है बेटा, वैद्युत विभव होता है कब, अक्षीय स्थिति में। कब, अक्षीय स्थिति में, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इसका मात्रा बहुत ही फेमस है बेटा, वोल्ट। कितना होता है बेटा, वोल्ट इसका मात्रा।